गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेकर। इसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। जनवरी 2025 में आपके लिए क्या आ रहा है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। एंड अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको नंबर से ही मिलेगी। सो वर्गो कन्या राशि, लेट्स सी। पास्ट में क्या चल रहा था वर्गो आपकी लाइफ में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में? नाइन ऑफ कप्स। वाओ। जनवरी मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वर्गो? जनवरी मंथ। एट ऑफ सोर्ड। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जनवरी 2025 में वर्गो आपकी लाइफ में? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगा वर्गो के लिए जनवरी 2025 में? सिक्स ऑफ सोर्ड। ओके। हिडन फैक्टर में क्या रहेगा वर्गो जनवरी 2025 में आपके लिए? हिडन फैक्टर में फाइव ऑफ सोर्ड। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी वर्गो आपके लिए जनवरी 2025 में? द चैरियट। वाओ। फाइनल आउटकम क्या रहेगा वर्गो आपकी लाइफ में 2025 जनवरी के लिए? दी हायरोफेंट। ओके। सो पास्ट में वर्गो मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी सरेंडर मोड ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो कि यूनिवर्स पर चीज़ें छोड़ रहे हो कि यूनिवर्स अपने हिसाब से चीज़ें डील करेगा। अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बर्डन नहीं लेना है। सरेंडर मोड आप बहुत स्ट्रांगली अपनाते हुए नज़र आ रहे हो पास्ट में अपने। राइट नाउ आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, अपनी ट्रू हैप्पीनेस पर फोकस कर रहे हो, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, एज वेल एज आप इंजॉय कर रहे हो हैप्पीनेस। अपने आप को खुश रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश है आपकी प्रेजेंट में। एट ऑफ सोर्ड जनवरी में है, सो नेगेटिव थिंकिंग तो दिख रही है, ठीक है, बट ये आपकी खुद की क्रिएट की हुई ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है और आप इससे इजीली बाहर निकल सकते हो। किसी सिचुएशन में आप ओब्वियसली सोच रहे हो काफ़ी कुछ, बट अभी उतना परेशान नहीं हो, ठीक है, जितना आप पहले थे। सो चैलेंज में थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। सो आप किसी सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर आ जाओ, ये आपके लिए एक बिग चैलेंज है, ठीक है। काइंड ऑफ ये वेटिंग है, जो वेटिंग आपके अंदर चल रही है किसी पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन के लिए, ये ख़त्म हो जाना एक बड़ी चैलेंज है। सिक्स ऑफ सोर्ड यहाँ पे आया एडवाइस में। यूनिवर्स कह रहा है जस्ट मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, मूव ऑन टू द कामर वाटर। जहाँ पे आपको मेंटली बहुत सफ़र करना पड़े, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आप सही आपकी लाइफ मिजरेबल हो रही है, उस सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन ही करना है, चाहे वो कितनी भी प्रीशियस चीज़ हो आपके लिए, कितना भी कुछ भी हो, ठीक है। हिडन फैक्टर में फाइव ऑफ सोर्ड है। सो वर्गो, दिस कुड बी योर एनर्जी जहाँ आप अपने आप से, अपने आप को ही कुछ चीज़ें झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। सो मेक श्योर आप ऐसा ना करें। या फिर आप कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो बेवजह का स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, या स्ट्रेस आ रही है बेवजह की, ड्रामा, कियोस और कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। ओवरऑल एनर्जी में द चैरियट है, बट आप बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इट्स अ प्रोमिनेंट कैंसर एनर्जी। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप स्टक नहीं हो, आप बस आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। आपने सोच लिया आप किसी के लिए ना वेट करोगे ना कुछ, आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। ओवरऑल आउटकम में द हायरोफेंट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत डीप रियलाइजेशन आती हुई नज़र आ रही है आपके अंदर वर्गो। और मैं देख रही हूँ कि एक स्पिरिचुअल जर्नी का भी की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है आपके लाइफ में काफ़ी हद तक।
और मे बी कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके कोई प्रोमिनेंट सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है. सो लेट्स क्लेरिफाई. सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून पास्ट में क्यों था वर्गो के लिए. पेज ऑफ वॉन्ड्स. या सो आप पास्ट में आप ऐसे सोच रहे थे कि आप समय के साथ आप नॉर्मल किसी से कनेक्टेड रहोगे और आप इतना स्ट्रेस नहीं लोगे. आप यहाँ पे नॉर्मली अपने एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट की चिंता नहीं कर रहे हो पास्ट में. ठीक है. प्रेजेंट में यहाँ पे 9 ऑफ कप्स क्यों है. 4 ऑफ कप्स. प्रेजेंट में आप हैप्पी हो, कंटेंटेड हो, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन आती हुई नज़र आ रही है. लाइक आप की कोई विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ सिचुएशन है जिसको लेके आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, आप डिसकंटेंटेड फील नहीं कर रहे हो. आपके अंदर वो एक मतलब स्टैग्नेंट काइंड ऑफ एनर्जी है वर्गो. ठीक है. तो कोई आपकी विश हो सकती है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो, लेकिन हाउ, कैसे, कब होगा, ये समझ नहीं आ रहा है. और मे बी ये जो विश फुलफिलमेंट है आपकी, जो आपके लिए बहुत मैटर कर रही है, अब आपको ऐसा लग रहा है नहीं, अब आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में. अब ये सिचुएशन इस तरह से है नहीं. अब आपके लिए पर्सन और ये सिचुएशन इतना मैटर नहीं कर रही है. आप हैप्पी नहीं फील कर रहे हो इस चीज़ से. 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है जनवरी 2024 में वर्गो के लिए. हैंग्ड मैन. ओके. सो भले ही आप नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन आप जनवरी में मैं देख रही हूँ वर्गो कि आप सिचुएशन को सरेंडर मोड पे डाल रहे हो. आप स्टक हो, एट द सेम टाइम आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल और डिफरेंट नज़रिए से देखने की पूरी कोशिश कर रहे हो. सो एक काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस मोड आ रही है कि जो भी है, जैसा भी है, आई जस्ट एक्सेप्टेड. स्टक है सिचुएशन तो स्टक ही सही. तो बहुत एक्सेप्टेंस आती हुई नज़र आ रही है. 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे चैलेंजिंग फैक्टर में क्यों आया है जनवरी मंथ में वर्गो के लिए. 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके. सो ऐसा लग रहा है कि आप जब जब आगे बढ़ने का सोच रहे हो और आप एक होप देखने की कोशिश कर रहे हो फ्यूचर में, तब तब आप डिसअपॉइंट हो रहे हो. मे बी पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस थे वो बार बार कंटिन्यू हो रहे हैं और वो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. इट्स अ बिग चैलेंज. 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है. नाइट ऑफ सोर्ड. ओके. सो वर्गो, मैं ये देख रही हूँ कि यूनिवर्स कह रहा है कि आप ऑलमोस्ट क्लियर हो, कि आपको यूनिवर्स की तरफ से सारी क्लियरिटी है कि अभी सिचुएशन में कुछ है नहीं और आपको कम्प्लीटली आगे बढ़ना है. ठीक है. 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए हिडन फैक्टर में जनवरी 2025 में. हाई प्रीस्टेस. ओके. सो किसी सिचुएशन में आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो और कुछ इस तरह की एनर्जी है, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा साइलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो अपने साइड से वर्गो. मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑल दो आपको किसी चीज़ में कोई सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, माइंड गेम्स हैं, बट वट एवर है, जो भी है, बट आप अपने साइड से साइलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो बहुत ज़्यादा. ओवरऑल एनर्जी में चैरियट क्यों है वर्गो के लिए. 5 ऑफ कप्स. ओके. सो किसी सिचुएशन में आप बहुत अपसेट हो, रिग्रेटफुल हो, डिसअपॉइंटेड हो, बट स्टिल आप आगे बढ़ रहे हो. ठीक है. बहुत स्ट्रांगली, भले ही आप कितना भी अपसेट हो, डिसअपॉइंटेड हो, बट आप आगे बढ़ रहे हो. ठीक है. हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है.
ओवरऑल आउटकम में वर्गो के लिए जनवरी में। 9 ऑफ सोर्ड्स, सो कमिटमेंट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आप बहुत बहुत स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो वर्गो। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ कि आप कॉन्स्टेंटली बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में हो, स्पेशली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके। स्लीपलेस नाइट्स हैं, ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया है, ठीक है। तो आप किसी प्रोमिनेंट पाइसीज, कैंसर से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो और टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।